तो चलिए बच्चों समझते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में मैंने आप लोगों को वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ डिफाइंड इट इज़ द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ observed colligative properties to that of theoretical, ठीक है, theoretical colligative properties, ठीक। दिस इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर्स। तो वांट ऑफ फैक्टर्स जो है हमने डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए, से फॉर एग्जांपल जब सॉल्यूट डिसोसिएट्स होता है तो उसके लिए हमने पढ़ा। अगर कोई सॉल्यूट जो है डिसोसिएट्स होता है तो डिसोसिएशन के केसेस में वांट ऑफ फैक्टर जो है 1 से ज़्यादा होता है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। ये हमने डिस्कस किए। अगर वांट ऑफ फैक्टर जो है लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये एसोसिएशन होता है, ठीक है। एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर जो है लेस देन 1 होता है। और वांट ऑफ फैक्टर अगर बराबर होगा तो क्या होगा? तो उस समय सॉल्यूट जो है ना डिसोसिएट्स होता है ना एसोसिएट्स, ठीक है। मीन्स नो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में डिस्कस किए थे, ठीक है, एसोसिएशंस ऑफ सॉल्यूट्स। और हमने एक चीज़ डिस्कस किया था, जब डिसोसिएशंस होता है और एसोसिएशंस होता है तो कुछ क्वांटिटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और तीसरा यहाँ पे मोलर मास, यही बात की थी, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केसेस में, डिसोसिएशन के केसेस में मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। डिसोसिएशन के केसेस में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, एक चीज़ हमको पता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट से, ठीक, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स। और एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ठीक ये मोलर मास जो है किस तरीके से फॉर एग्जांपल डिक्रीज होता है जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होता है। तो फिर से एक बार देखो बेटा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स डिसोसिएशन के केसेस में नंबर ऑफ सॉल्यूट, अगर आप सॉल्यूशंस में NaCl डालेंगे, फिर से एक बार देखो, NaCl डालेंगे सॉल्यूशन में, तो ये डिसोसिएट्स होकर क्या बनाता है सॉल्यूशन में, Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, ठीक है। ये डिसोसिएट्स हो रहा है, आपने 1 मोल लिया था लेकिन यहाँ पे इसके 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक। अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, तो ये भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक। अब मोलर मास की बात करो, ठीक है, मोलर मास मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो मोलर मास मतलब अगर आपने एक मॉलिक्यूल डाला यहाँ पे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, NaCl मॉलिक्यूल्स आपने डाला, ठीक, तो वो NaCl मॉलिक्यूल, ठीक है, आपके पास एक था लेकिन NaCl मॉलिक्यूल टूट के कितने हो गए, 2, Na प्लस और Cl माइनस। तो उस समय जो मोलर मास है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, वो कम हो जाएंगे क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल जो है ये टूट गए, ठीक है, ये टूट गए। तो ओवरऑल जो मोलर मास, तो ओवरऑल अगर आप यानी कि मोलर मास की बात करें तो वो कंजर्व रहता है, लेकिन इन केस ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जब ये सॉल्यूशन में जाके टूटता है तो उस समय सिंगल मॉलिक्यूल्स की या सिंगल आयंस की जो मास जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ आई बात? जैसे अगर आप इधर देखो NaCl का मोलर मास 23 है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो Na प्लस बन रहा है और Cl माइनस बन रहा है, ठीक है, Cl माइनस, ठीक। तो Na प्लस यूं ही बना, तो Na प्लस का इस इंडिविजुअल आयंस की बात करें विद एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि से फॉर एग्जांपल होल मॉलिक्यूल जो आपके पास था सॉल्यूशन में डालते Na प्लस बन गया, तो उस समय ये इसकी मास तो से फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल के मास के कंपैरिजन में जो है वो घट गई ना, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिसोसिएशन के केसेस में मोलर मास जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आई बात? तो ये चीज़ जो है याद रखना है, ठीक।
अगर आप एसोसिएशन की बात करें, देखो एसोसिएशन की अगर आप सेम बात करें एसोसिएशन की केसेस में, ठीक, एसोसिएशन के केसेस में तो इसका उल्टा होता है। एसोसिएशन में हम क्या क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो है पानी में जाते एसोसिएट्स हो जाता है, मींस एसोसिएट्स हो जाएंगे तो क्वांटिटी जो है घट जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप एसोसिएशन के केसेस में क्या होता है कि आपने मॉलिक्यूल्स डाले दो लेकिन अंदर जाके एक बन जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। तो डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, फिर से यहाँ पे इधर देखो, दो मॉलिक्यूल्स आपके पास अलग अलग थे सॉल्यूशन में जाते ही, ठीक है, सॉल्यूशन में जाते ही जैसे देखो आपके पास एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, दो मॉलिक्यूल थे इस तरीके से आपके पास, इसको हम यूं समझते हैं, देखो तो CH3, ठीक है, O, और यहाँ पे मैं लिखूंगा H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। से फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स है आपके पास, जब आपने इसको बेंजीन में डाला, ठीक है, बेंजीन में डाला तो इसका क्या होता है, एसोसिएशंस होता है। पहले तो अगर आप इसकी से फॉर एग्जांपल मोलर मास चेक करेंगे तो मोलर मास इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन सॉल्यूशन में डालते ही ये एक के क्या बन जाते, दो के क्या बन जाते हैं, एक, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर ये डायमराइज हो जाते हैं। तो डायमराइजेशन के दौरान इसका मोलर मास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मीन्स यानी कि यहाँ पे एसोसिएशन की केसेस में मोलर मास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही डिसोसिएशन की केसेस में अगर ये डिसोसिएट्स हो जाएंगे तो मोलर मास फिर से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के क्या क्या जाएंगे, से फॉर एग्जांपल कम हो जाएंगे। जैसे NaCl की केसेस में मैंने बताया NaCl का होल मास के कंपैरिजन में आयंस का मास जो है कम होता है तो वो घट रहा है, ठीक है, इसीलिए डिसोसिएशन की केसेस में मोलर मास घट जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम वॉट ऑफ जो फैक्टर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में हम वॉट ऑफ फैक्टर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो देखो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, देखो जब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप लेंगे, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो उसकी पार्शियल डिसोसिएशंस होता है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। CH3COH की बात करेंगे हम, एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको पानी में डालो तो इसकी पार्शियल डिसोसिएशन होता है, मींस कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे एसिटेट आयन्स बनेंगे तो कुछ यहाँ पे H+ आयन बनेंगे, लेकिन कुछ एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, ठीक। तो उस समय हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में, ठीक है, अगर ये डिसोसिएट्स हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो उस समय हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे अभी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में हम वॉट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था CH3COH, और आप सबको पता है, ठीक है, ये बिल्कुल जो है, ठीक, कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं होता है, ठीक। कुछ पार्ट जो है एसिटेट आयंस अगर बनता है तो कुछ यानी कि पार्ट H+ बनेंगे, लेकिन कुछ यानी कि से फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो उस समय हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस समय हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। यहाँ तक तो बहुत ईजी है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक, अल्फा से। तो ये अल्फा क्या होता है, देखो अल्फा का मतलब होता है अगर आपने कोई से फॉर एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है अगर आप पानी में डालेंगे, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड को डाल दिया आपने, तो टोटल में से, ठीक है, कितना यानी कि से फॉर एग्जांपल टोटल यानी कि से फॉर एग्जांपल सॉल्यूट में से कितना पानी में जाके टूटता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अंडरगोइंग डिसोसिएशन, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट्स हुआ, ठीक, अंडरगोइंग डिसोसिएशन,
डिसोसिएशन, ठीक, और कितने में से, टोटल, यानी कि से फॉर एग्जांपल सॉल्यूट में से, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स में से कितना, यानी कि से फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन जो है कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट्स का डिसोसिएट्स हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में बात करते हैं, ठीक। जैसे कि हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो आप यहाँ पे इधर देखो, इसको समझने के लिए जैसे टाइम्स टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है, टाइम्स टी इक्वल टू 0 पर से फॉर एग्जांपल हम इसका सब लेते हैं, ठीक है, 100, यानी कि से फॉर एग्जांपल अमाउंट हमने एसिटिक एसिड लिए, तो टाइम्स टी इक्वल टू 0 पे एसिटिक एसिड बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका कितना बनेंगे एसिटेट, ठीक है, और H प्लस आयन 0 0 बनेंगे, क्योंकि कुछ डिसोसिएट्स ही नहीं होगा, क्योंकि टाइम हमारे पास 0 है। तो अगर टाइम के साथ साथ टाइम्स टी इक्वल टू टी पे कुछ टाइम पर जो है इसका कुछ फ्रैक्शन जो है से फॉर एग्जांपल डिसोसिएट्स हो जाएंगे, से फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसका 100 में से 50 टूटा, ठीक है, पानी में जाके, तो 100 माइनस यहाँ पे कितने रहेंगे 50, ठीक, और यहाँ पे कितने बनेंगे, इसका 50 बनेंगे और इसका 50 बन जाएंगे, ठीक, 50 बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये आपका थ्योरेटिकल था, ये आपका क्या था थ्योरेटिकल, और ये आपका क्या है ऑब्जर्वेट है। ऑब्जर्वेट में 50 H प्लस आयन है और 50 जो है एसिडेट आयन फॉर्म में है, और यहाँ पे 50 किस फॉर्म में है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। तो ये सारा, ठीक है, ये सारा यहाँ पे 100 माइनस 50 और ये इसका 50 इसका 50, ये सारा आपके पास क्या है ऑब्जर्वेट है, दीज ऑल आर ऑब्जर्वेट, ठीक है, ऑब्जर्वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वांट ऑफ फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करने हैं वांट ऑफ फैक्टर, तो कैसे करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर में ऑब्जर्वेट आता है, ऑब्जर्वेट कितने हैं, ऑब्जर्वेट इसका 50 इसका 50 सब प्लस कर दो तो हो जाएंगे 150, डिवाइडेड बाई कितने लगाएंगे 100, ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके पास 0 0 कट, ठीक है, तो ये आ जाएंगे 1.5 विच इज़ ग्रेटर देन 1, और हमने कहा था अभी कि डिसोसिएशन के केसेस में वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। अगर आप अल्फ़ा और यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर देखो, ठीक, आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स हुआ है, तो यहाँ पे कितना टूटा था 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 100, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 0.5, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मीन 0.5 ही, यानी कि से फॉर एग्जांपल सॉल्यूट जो है डिसोसिएट्स हुआ है। अब इसको समझने के लिए हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाएंगे जिसमें आई और अल्फ़ा का हम रिलेशन ढूंढेंगे, जिससे हम इजी से जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वांट ऑफ फैक्टर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास, ठीक है, एक डिसोसिएशन के केसेस में, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो कि AN है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये पानी में डालते ही क्या हो जाएंगे डिसोसिएट्स, मीन्स n टाइम्स ये A बनाएंगे, ठीक है। तो फिर से वही टाइम्स t इक्वल टू 0 पे कुछ डिसोसिएट्स नहीं होगा, ठीक है, इसका हम 1 लेते हैं, ठीक है, 1 मोल, तो यहाँ पे कुछ डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका 0, ठीक। टाइम्स t इक्वल टू t पे कुछ अमाउंट जो है इसका डिसोसिएट हो गया से फॉर एग्जांपल, और उसको हम मान लेते हैं दैट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, मीन्स अल्फ़ा मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट्स हुआ। तो यहाँ पर कितना बनेंगे, तो यहाँ पर n टाइम्स A है तो n टाइम्स अल्फ़ा बनेंगे, ठीक, यहाँ पे n टाइम्स अल्फ़ा जो है डिसोसिएट्स हुआ इसमें से, तो यहाँ पर कितना रहेंगे 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक। इस बात को फिर से समझ लो, देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है जो पानी में डालते ही क्या हो जाएंगे डिसोसिएट्स, कंप्लीट डिसोसिएट्स तो नहीं होगा, पार्शियल। टाइम्स t इक्वल टू 0 पे मेरे पास 1 मोल था तो इसके 0 बनेंगे क्योंकि कुछ डिसोसिएट नहीं हो रहा है। टाइम्स t इक्वल टू t पे से फॉर एग्जांपल इसका अल्फ़ा जो है, से फॉर एग्जांपल अल्फ़ा जो है यहाँ से टूट गया, तो यहाँ पर n टाइम्स A है तो यहाँ पे n टाइम्स अल्फ़ा बनेंगे, और यहाँ से टूटा कितना था अल्फ़ा अमाउंट, तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कितना रहेंगे अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 100 माइनस 50 किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखो आपके पास ऑब्जर्वेट कितना आया, ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल है, ये आपका क्या है थ्योरेटिकल, और ये आपका क्या है ऑब्जर्वेट। ऑब्जर्वेट में 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, दिस इज ऑब्जर्वेट, ठीक। तो देखो
यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्विट आपके पास कितने हैं, ठीक है। ऑब्जर्व से फॉर एग्जांपल पहले ऑब्जर्विट हम लिखेंगे दैट इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस क्या आएंगे यहाँ पे n अल्फा आएंगे, और इसको डिवाइड कर दो 1 से, ठीक है। तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो वही वापस आएंगे दैट इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस क्या आएंगे n अल्फा। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ। देखो मैं इस n अल्फा को इस साइड लेता हूँ, माइनस अल्फा को इस साइड लेता हूँ, तो क्या हो जाएंगे 1, ठीक है, प्लस n अल्फा माइनस क्या आएंगे यहाँ पे अल्फा आएंगे। अब यहाँ पे अल्फा को कॉमन ले लो, ठीक है। अल्फा को अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे दैट इज 1 प्लस, ठीक है, अंदर रहेंगे n माइनस 1, ठीक, और यहाँ पे आएंगे अल्फा। दिस इज यानी कि फॉर एग्जांपल वांट ऑफ फैक्टर। अब यहाँ से क्या करना है 1 को इस साइड कर दो तो ये बन जाएंगे i माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएंगे n माइनस 1, ठीक, इंटू क्या आएंगे अल्फा। तो यहाँ से अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अल्फा बन जाएंगे, ठीक है, ये इधर जाओ तो डिवाइड को जाएंगे वांट ऑफ फैक्टर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आएंगे n माइनस 1। ऊपर नीचे दोनों को माइनस 1 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको भी, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट इज यहाँ पे लिखता हूँ मैं अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएंगे 1 माइनस आई, बहुत सिंपल है, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई क्या आएंगे 1 माइनस एन। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, वीक यानी कि से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो क्या होता हो डिसोसिएट्स, ठीक है। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या किसके बराबर आता है 1 माइनस वांट ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय क्या आएंगे यहाँ पे 1 माइनस एन, ये 1 है, ठीक है, 1 माइनस एन। तो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ से आप वांट ऑफ फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को एसोसिएशन के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वांट्स ऑफ फैक्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में एसोसिएशन अगर होता है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आप लोगों का अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैसेज कर दो, नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर